आज मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। 2025 ईस्वी के सब सेकेंड सीटिंग परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था बहुलक का, जो 5 नंबर का था। सबसे पहले उसे हल करूँगा, उसके बाद पुनः एक माध्यिका और एक बहुलक उसे हल करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप उन सवालों को अपने घर पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद बार बार अभ्यास कीजिए, और जैसा कि पूर्व वर्ग में भी मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन बैंक लेकर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको आप देखिए, और उसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा जो रिपीट किया गया है, बार बार पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप हल करने का अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में निश्चित रूप से बहुत अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अब पहला बहुलक की ओर चलें। तो बहुलक में देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता ये है। तो बहुलक वर्ग हमारा हो गया, इतना लाल आ रहा है, बहुलक वर्ग होगा 40 से 50। क्यों होगा? क्यों होगा कि चूंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 40 से 50 होगा। एल हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40। F0, F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 एक वर्ग पहले की बारंबारता। F2 11। तो हमारा अब सूत्र हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 40। F0 कितना है? 20। F1 कितना है? 12। 2 इंटू 20 माइनस F1, F1 12, F2 11 इंटू H कितना है? 10 है। अब इसको सरल करेंगे। 40 प्लस 8, 40 माइनस 23 इंटू 10, 40 प्लस 8 में 10 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। और 40 में से 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा 3, 3 2 में से गया 1। अब 17 से भाग दे देंगे 80 में। 17 17 चौका 68, 17 पचे 85, चौका 68। 8 में से 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1। यहाँ जी दशमलव हो जाएगा। 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 6 से देंगे 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 इकाई 6 4 10, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 इकाई 7 4 11, 112 होगा। 10 में से 2 गया 8, 4.17 छक्का 40 जोड़ 4.6 बराबर 46.5
44.6 ये हमारा उत्तर हो गया। फिर से इसको ध्यान से सुने। बहुलक इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बारंबारता। बारंबारता सबसे अधिक 20 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50, 40 से 50 बहुलक वर्ग हो गया। अब F0 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 हो गई। F1 उससे एक पहले वर्ग की बारंबारता 12 है, वो हम लिखे। उसके बाद F2 एक वर्ग बाद की बारंबारता, वो हो गया 11। उसके बाद L हो गया 40। अब सूत्र हम लिख दिए बहुलक बराबर ये सूत्र हुआ। और सूत्र लिखने के बाद मान बैठा देंगे, गुना करेंगे और जोड़ करेंगे, बट्टे का जोड़, और जोड़ करने के बाद सरल करने के बाद हमारा उत्तर निकल गया। तो ये हमारा पहला सवाल बन गया। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलें। दूसरा सवाल माध्यिका कहता है निकालने के लिए। तो माध्यिका में हम लोग क्या करेंगे कि पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल है 40 से 45। फिर हम बारंबारता लिखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन देखे थे, पूछा था कि संचयी बारंबारता की आवश्यकता कहाँ होती है। ऑप्शन में दिया था माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो हम देख रहे हैं संचयी बारंबारता की आवश्यकता कहाँ हो रही है। संचयी बारंबारता की आवश्यकता हो रही है माध्यिका निकालने में। तो 40 से 45 का 2 है, संचयी बारंबारता इसका 2 हो जाएगा। 45 से 50 3 है, 3 2 5 हो जाएगा। अब 50 से 55 है, 8 है, तो 5 8 13 हो जाएगा। अब 55 से 60 है, 55 से 60 का 6 है, 13 6 19 हो जाएगा। और 60 से 65 है, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 19 6 25। और 65 से 70 है, 65 से 70 है, 3 है, 25 3 28 हो जाएगा। और 70 से 75 है, 2 है, 30 हो जाएगा। अब n हमारा निकल गया 30। n 30 निकल गया, यहाँ तक समझ गए आप। बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाले, कैसे निकाले, ये जो रहेगा वही यहाँ आ जाएगा। फिर इसको इससे जोड़ देंगे, 3 2 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30। ये n 30 निकल गया। अब हमको निकालना है n/2, 30/2 बराबर 15। अब पहुंच गए हम 15 पर। 15 मान लीजिए 15 संचयी बारंबारता है, तो वो किस में आएगा, वो 13 तक तो यहाँ आया, 19 इस वर्ग में आएगा। तो ये माध्यिका वर्ग हो गया। माध्यिका वर्ग हो गया 55 से 60, 55 से 60। अब यहाँ L कितना हो गया, निम्न सीमा कितना हो गया, 55। अब n/2 हो ही गया, L हो गया। अब आइए F जो है
माध्यिका वर्ग के ठीक पहले एक वर्ग की संचयी बारंबारता f। तो माध्यिका वर्ग के एक वर्ग पहले की संचयी बारंबारता 13 हो गया, और f छोटे f ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगा। ये 6 हो गया। h वर्ग विस्तार 5 का है। तो अब हम सूत्र लिखेंगे, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस f बटा f इंटू h। अब सबका मान लिख देंगे, 55 प्लस 15 घटाव 13 बट्टा 6 गुने 5। ये हो गया 55 प्लस 2/6 गुने 5। 55 प्लस 10/6 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, और 3 से भाग दे देंगे 5 में, 3 इकाई 3, 2 3 छक 18, 2 3 छक 18। 55 जोड़ 1.66 56.66, ये उत्तर हो गया। अब एक बार फिर सुन लीजिए ये सवाल फिर हम लोग बना लें। कैसे समझे? वर्ग अंतराल लिख दिए, बारंबारता लिख दिए, संचयी बारंबारता निकाल लिए। संचयी बारंबारता का कुल योग 30 था, 30 आया अंत में, तो n 30 निकल गया, n/2 30/2 बराबर 15 हो गया। माध्यिका वर्ग 55 से 60 होगा, चूँकि 15 जिसका 15 इसी में आएगा, इसमें 13 तक इसमें था, इसमें 15 तक आएगा। अब L हो गया माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 55 हो गया। उसके बाद F कैपिटल F वो हो गया माध्यिका वर्ग से एक वर्ग पहले की बारंबारता 13 हो गया, और F छोटी f ये हो गया माध्यिका वर्ग की बारंबारता 6 हो गया। h आ गया वर्ग विस्तार, और इसको हम सरल करते हुए ले आए 56.66, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलें। ये बहुलक बनाना है। बहुलक तो बनाने के लिए तुरंत अभी सिखाए थे, फिर सीख लीजिए। बहुलक का ये सबसे अधिक बारंबारता है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। L हो गया 20, F0 हो गया 27, F1 हो गया एक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 23, F2 हो गया 21, H हो गया 10। अब हमको सब मिल गया। अब हम लोग बहुलक बना लेंगे। बहुलक के लिए सूत्र होगा L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने H। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20। F0 कितना निकला? 27। F1 क्या है? 23। नीचे 2 इंटू
27 माइनस F1 23 माइनस 21 और वर्ग विस्तार कितना है 10 का। अब इसको सरल कर लेंगे। 20 जोड़ 27 में से 23 चला गया 4, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 54 घटाओ 3 1 4 2 2 4 गुने 10 बराबर 20 प्लस 4/10 गुने 10। ये 10 से 10 कट गया। 20 और 4 20 प्लस 4 इजकल टू 24। ये हमारा उत्तर हुआ। तो आप फिर सुन लीजिए। बारंबारता में जो सबसे अधिक बारंबारता है वह बहुलक वर्ग होगा। ये 27 है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है, इसीलिए ये 27 जो है बहुलक वर्ग हुआ 20 से 30। बहुलक वर्ग 20 से 30 हुआ और इसकी निम्न सीमा L हो गया 20। F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता 27 हो गया। F1 एक पहले वर्ग की बारंबारता 23 हो गया और F2 एक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 21 हो गया। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब वर्ग विस्तार 10 आ गया तो बहुलक का सूत्र लिख दिए और बहुलक का सूत्र लिखने के बाद उसके मान को हम बैठा दिए। मान बैठाने के बाद यहाँ ऊपर में 4 आया, नीचे 54 आया और 44 आया और इसको हम लोग हटा दिए। 10 और 10 दोनों कट गया, 20 और 4 बचा, 24 हुआ। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये सभी जो प्रश्न आज हम तीनों प्रश्न बताए हैं, तो तीनों प्रश्न में ये तीसरा प्रश्न था। तो ये सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। आप इनको निश्चित रूप से बना लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि परीक्षा में क्वेश्चनों का पुनरावृत्ति होता है, फिर से पूछ देता है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्षों का क्वेश्चन बना लीजिए। बनाइएगा तो निश्चित रूप से परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे।